प्रभु का धन्यवाद हो। और शायद करीब 1-2 महीना हो गए हमें मिले। हम भी छुट्टी में गए हुए थे और प्रभु ने हमें संभाला और प्रभु का धन्यवाद हो। एक और बार आप सबके बीच में आने का मौका मिला। आगे आ जाइए, आगे इधर आगे एक कुर्सी खाली। तो कौन है भाई सबसे पीछे? आगे जा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रही है? सब जाग रहे, क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रभु की हुजूरी में आनंद है। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं बहुत खुश हूँ आज एक और बार आप सबके बीच में प्रभु ने लेकर आए। पिछले पूरे महीने प्रभु ने हमें भी संभाला, पारिवारिक रूप में हमें हमारी सहायता करी, कई यात्राओं में प्रभु ने मदद दी। और आज एक और बार आपके सम्मुख इस नए महीने में एक साथ शामिल होने के लिए प्रभु ने सहायता करी, उसके लिए मैं प्रभु का और कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। आमेन, हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे जो पिछले दिनों हम गौर कर रहे थे और आज क्योंकि हमने आज इस प्रभु मेज में भी हम शामिल हुए हैं, तो हम एक जो उसकी बरकत है, उसकी आशीष के बारे में हम देखेंगे। हम निकालेंगे निर्गमन उसका 15 अध्याय और 25 और 26 कोई पढ़ेगा। निर्गमन 15, 25 और 26। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक उठाकर इस प्रभु के वचन के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरा वचन हमारे हृदय में हालेलुया चंगाई को उत्पन्न करे परमेश्वर। हालेलुया, जैसा हमने वचन में पढ़ा, तो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु राजा आपको महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि यीशु प्रभु ने अपने आप को वो नाम के द्वारा लोगों को बताता था। प्रभु को अगर हमें जानना है तो वो अपना एक नाम देता था। जैसे पुराने नियम में हम जानते हैं कि बहुत सारे नाम हैं। अक्सर यहोवा शब्द हम बहुत ज्यादा देखते हैं पुराने नियम में, और उसके अलावा यहोवा यीरे, यहोवा आपको पता है कौन कौन से? यहोवा शालोम आज हमने देखा, यहोवा है ना, निसी, यहोवा शम्मा, ऐसे तरह तरह के नाम हैं। लेकिन आज हम जैसे नाम डालते हैं वैसे पुराने जमाने में नाम नहीं डाले देते थे। आज तो कुछ भी नाम, हस्बैंड वाइफ का कुछ नाम होगा, उन दोनों को जोड़ के चलो जी ये दोनों मिल गया, अब ये नाम डाल देते हैं बच्चे का। कोई भी इसका अर्थ कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर के नाम का एक गहरा अर्थ होता है। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन में एक ऐसी परमेश्वर ने अपने आप को एक और नाम के द्वारा इजराइलियों पर अपने आप को प्रकट किया। आमीन। और यीशु में देखिए परमेश्वर ने क्या बोला, 26 वचन में लिखा हुआ है, आखिरी हिस्से में जाएंगे, वहां पे लिखा है और उसमें लिखा है कि मैं तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। और उस नाम के साथ अगर यूनानी में हम देखेंगे तो वहां पर वो शब्द जुड़ गया, यहोवा राफा। हालेलुया। प्रभु ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया? मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं यहोवा राफा हूं। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका चंगा करने वाला कौन है?
आमीन, हालेलुया। अगर हम इस वचन का पृष्ठभूमि में जाएंगे कि हम जानते हैं कि किस प्रकार मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर ने उनको निकाला। 400 साल वो गुलामी में रहे और मूसा के द्वारा उनको क्या किया, वहां से निकाला। और जब निकाल कर वो लेकर आए तो हम देखते हैं कि इजरायली लोग थे, वो कई बार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को, ज्यादातर परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने क्या किया, ठुकराया, या उन्होंने बलवा किया, उन्होंने कुड़कुड़ाने लगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे स्थान पर आए और वहां पे परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगे। लेकिन परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि किस प्रकार महान रूप से वहां से मिस्र में से निकाला। 10 तरह के वहां पर प्लेग को क्या बोलते हैं, 10 तरह के बवाएं हैं, हाँ, 10 तरह के वहां पर हम जानते हैं ना, बवाएं क्या, पंजाबी में, हिंदी में। हाँ, और हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, आपको 2 भागों में अलग किया गया है, उसी प्रकार से जो चीजें इधर आई, अन्य जातियों पे आई, वो प्रभु के लोगों पर नहीं आई। जो रोग इधर आए वो इधर नहीं आए। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं जो रोग मिस्रियों में आए, है ना, वो मैं तुझ पर कभी भी नहीं भेजूंगा। हालेलुया। एक ही आसमान, एक ही चीज, लेकिन परमेश्वर ने दोनों जातियों के बीच में एक बड़े स्पष्ट रूप से अपना वायदा अपने लोगों के साथ किया। हालेलुया। ये पुराने नियम की बात है, क्योंकि पुराने नियम में जो वाचा के लोग थे वो कौन थे, इजरायली लोग। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा उनके साथ क्या किया, एक वाचा बांधी। आज वाचा के लोग कौन हैं? क्या आज भी केवल इजरायली लोग हैं? नहीं, लेकिन आज आप में से हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, उसके वचन में विश्वास लाता है। आज हम वचन के द्वारा देखते हैं, यीशु मसीह के द्वारा आज हमने देखा हम लहू की एक नई वाचा में है। हालेलुया। और ये जो वाचा है, जो पुरानी वाचा है, उससे भी कई गुना बेहतर है। हालेलुया। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर ये वाचा जो यीशु के लहू में है, इब्रानियों की किताब में लिखा है एक बेहतर वाचा बेहतर प्रतिज्ञाओं पर, बेहतर बोली, बेहतर वाचा बेहतर प्रतिज्ञाओं पर। तो अगर बेहतर होने का मतलब क्या है? जो चीजें ऑलरेडी हैं उसमें कुछ और भी क्या हो गया है, ऐड हो गया है ना। तो आज आपसे सवाल मेरा ये है, आज परमेश्वर भी आपसे इस झुंड को कहना चाहता है, क्योंकि मैंने तेरे साथ एक लहू की वाचा बांधी है, इस पृथ्वी पर जो भी बीमारियां आएंगी वो मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। कितने लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। और कितने लोग विश्वास करके इसको अपने दिल में बसा लेंगे? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? और ये परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु के लोग उस चंगाई को जो प्रभु अपने वचनों के द्वारा देना चाहता है, उसमें हम चलें। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हुई है। 26 वचन में लिखा है, यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। दूसरी कंडीशन, और उसकी आज्ञाओं पर क्या करे, कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। 4 चीजें यहाँ पर लिखी हैं। हालेलुया। और यही चीज हम देखते हैं, अगर हम निकालेंगे प्रोवर्ब्स की किताब, या हम उसको नीति वचन, उसका 4था अध्याय निकालें, नीति वचन, बोलो यीशु मसीह की 4था वचन निकालेंगे और जल्दी से हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4 का 20 से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ, इनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है
वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आज यहाँ पर अगर आप इस वचन को लेकर जाएंगे तो आप एक बहुत बड़ी आशीष को इस वचन के द्वारा प्राप्त करने जा रहे हैं। आमीन। यहाँ पे भी वही बात लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यहाँ पे 4 कंडीशन है ना, और वो कंडीशन क्या है? पहला देखिए, तुम मेरे वचन को क्या करना? ध्यान करके सुनना, ठीक है। दूसरा, अपना कान मेरी बातों पर लगा। तीसरा, अपनी आंखों की ओर, इनको अपनी आंखों की ओर से हटने ना देना। और चौथा, अपने मन में इसे क्या करना? धारण करना। अगर यहाँ बैठा व्यक्ति इन 4 चीजों को अप्लाई करेगा तो जो आशीष है वो 22 वचन में लिखी है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का, हालेलुया, जिनको वो प्राप्त होती है उनको वो और उनके उनके शरीर के कुछ हिस्सों के क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। यानी कि ऐसी कोई शरीर का हिस्सा नहीं है जो इस इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। अगर आप सबसे बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस भी लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे ये इसमें अलाउड नहीं है, ये इसमें अलाउड नहीं है, ये इसमें अलाउड नहीं है, इसमें तो 5 साल का वेटिंग पीरियड है। लेकिन यहाँ परमेश्वर ऐसा हेल्थ कवरेज हमको दे रहा है, वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पूरे शरीर के, हालेलुया, बोलिए सारे शरीर के, वो सारे को लंबा बोलिए, सारे शरीर के, हालेलुया। क्योंकि बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को 10 बार बोलते हैं तब दिमाग के अंदर ये छोटे छोटे शब्द है सारे, इस पे कौन गौर करता है? क्योंकि आप ये वचन पढ़कर जाएंगे फिर आप अरे वो सरदर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो तब आपको क्या बोलना है? इसका वचन सारे शरीर के चंगा रहने का कारण है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन में ये आशीष लिखी है। 4 कंडीशंस यहाँ पे लिखी है। हमने एक्सोडस या निर्गमन भी देखा, 4 बातें लिखी है। तो पहली चीज देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर आपको कोई दवाई दी जाए तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है? एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार या खाने के बाद या पहले एक प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। अगर आप दवाई ले जाएं और प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो ना करें तो वो दवाई कोई असर करेगी? नहीं करेगी। और यही हमारे साथ भी होता है। परमेश्वर का वचन जो है उसकी आशीषें जो हैं उसमें कंडीशंस अटैच्ड हैं। हालेलुया, है ना। कई लोग ये बोलते हैं अरे प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु तुमको जैसे तुम हो वैसे ही वो तुमको प्रेम करता है। सही बात, प्रभु आप जिस हालत में हैं उसने हमें वहां से छुड़ाया है। लेकिन जब हम उसकी आशीषों का बारे में पढ़ते हैं उन सब में कोई ना कोई कंडीशंस अटैच्ड है। हालेलुया। अगर आपको उन आशीष को पाना है तो उस शर्त को या उस कंडीशन को पूरा करना भी जरूरी है। बिना उसे पूरा किए रोज आके प्रार्थना करवाने से वो पूरा नहीं होगा। बिना उसे पूरा किए अपने हिसाब से ही चल रहे जी रहे हैं और फिर बोले कि प्रार्थना कर दो, कलीसिया प्रार्थना कर दो, उपवास कर लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज जितने लोग सुन रहे हैं क्या आप इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला चीज, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान करके सुनो। एक दूसरे को बोलो ध्यान से सुनना है। हिला दो 1-2 लोगों को, तो ऐसे हिला दो थोड़ा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। आज ये शब्द ध्यान जो है आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा शब्द है क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा जो चैलेंज है हमारे पास वो है हमारे ध्यान को केंद्रित करना। हम सब जानते हैं मोबाइल वर्ल्ड में और रील्स के जमाने में और जो सोशल मीडिया के जमाने में 2 मिनट वचन पे ध्यान लगाना मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया आजकल? एक चुनौती हो गई है।
जैसे वचन में पढ़ते हैं तो कोई ना कोई क्या कर देगा। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, कितने सारे मैसेज आ रहे हैं, मम्मी के आ रहे हैं, उनके आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, ये भेज वो भेज है। आज सुबह से अगर सबसे बड़ी रुकावट कुछ आ रही है तो वो मोबाइल है, नोटिफिकेशन है। और इसलिए हम बोलते हैं कि बाइबल, कुछ लोग बाइबल इसी में रख के घूम रहे हैं ना। बाइबल, फिजिकल बाइबल अगर आपके पास है तो वो लेकर आइए, क्योंकि इसके अंदर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप इसमें बाइबल पढ़ेंगे तो 1 मिनट भी आपको शैतान पढ़ने नहीं देगा। तो सबसे पहले तो अगर इस वचन को पूरा करना है तो ये बाइबल आपके हाथ में होनी जरूरी है। हालेलुया। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा फोन टैबलेट में भी बाइबल रखो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरे वचन को ध्यान करके सुनना है। हालेलुया। आपकी एक बाइबल होनी चाहिए जिससे आप प्रेम करें, जिसको आप लगाव करें। हालेलुया। आज मैंने दूसरी बाइबल मांगी, ये वाली, क्योंकि मेरे पहली बाइबल के कुछ पन्ने निकले हैं, लेकिन मेरे को ये बहुत पसंद है। इसमें मैंने बहुत पहले से लिखी हुई है। अब ये बाइबल चेंज करने का टाइम आ गया, पन्ने सारे ऐसे बाहर आ गए। ये बाइबल पढ़ने के लिए है, ऐसे साफ सुथरा घर में रखने के लिए नहीं है। इतनी पवित्र है कि इसको छुओ ही नहीं। पवित्र बाइबल है इसलिए छूना इसको मना है, ऐसा नहीं लिखा है। इसको पढ़ के इसको खत्म कर दो, अंडरलाइन करो, मार्क करो, इसके अंदर की सारी चीजें अपने अंदर उतार लो, क्योंकि अभी तो ये आपके हाथ में बाइबल है। कुछ समय आने वाला है जब ये बाइबल छीन ली जाएगी, तब आप तरसेंगे कि एक बाइबल मिल जाए कहीं से, तो एक बाइबल मिल जाए। तब जो बाइबल आपने हृदय में छुपा रखी है वो आपके लिए काम आएगी। हालेलुया। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो बाइबल के वचनों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। ध्यान देना है। पहली चीज क्या है, अपने परमेश्वर के वचन पर क्या करें, ध्यान दे। यानी कि अगर मैं 5 मिनट भी बैठा हूं तो वो पूरा 5 मिनट कम से कम मैं बिना किसी चीज के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरा ध्यान में किसको दूंगा, परमेश्वर के वचन को दूंगा। हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा काम हो उसको हम साइड में करें। हालेलुया। ये हम सबके लिए चुनौती है। मैं अपने यहाँ ऊपर खड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई इसमें खड़ा हूँ। ये हम सबके लिए, क्योंकि ये हम जिस जमाने में रह रहे हैं, हमें ये शैतान का एक बड़ा एक अटैक है जिसपे हम सबको जय प्राप्त करना है। हालेलुया। तो पहली चीज क्या करने जा रहे हैं हम सब, बोलिए पूरा ध्यान दूंगा। हालेलुया। अगर मैं बाइबल लेके बैठूंगा तो पूरा ध्यान दूंगा। हालेलुया। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। दूसरी चीज देखिए क्या लिखा है, सब बोलिए दूसरी चीज क्या लिखा है, जोर से पढ़े। अपना कान बातों पर लगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि अपना कान मेरी ओर झुका, है ना। झुकाने का मतलब क्या है, झुकाने का मतलब है अपने आप को नम्र कर। पहला क्या था, वचन को ध्यान से सुन। और सुनना काफी नहीं है, लेकिन जब वो वचन कुछ बोल रहा है तो वो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है, नम्रता से सुनना है। क्योंकि एक चीज जो आपका शरीर नहीं चाहता है, या एक चीज जो ये शरीर जिसका विरोध करता है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हम चाहे कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन इस शरीर को उस वचन के अधीनता में लाना है तो अपने शरीर को हमें नम्र करना होगा। हालेलुया। अगर हम याकूब की किताब निकालेंगे, पहला अध्याय, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 21 वचन। इसलिए सारी मेहनत और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे कानों का उद्धार करता है। बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ है, सारी मलिनता, है ना। यानी कि हर तरह के कचरे को, हर तरह के दुष्ट बातों को दूर करके क्या करो, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। सब बोले नम्रता से। नम्रता से।
अगर आपको वचन ग्रहण करना है तो कई बार जो हम प्रचार करते हैं या हम वचन अक्सर कई बार इसलिए पढ़ते हैं कि मैं इसमें से क्या, इसलिए पढ़ते ताकि हम कौन सा प्रचार हम कर सके, या इसलिए पढ़ते हैं कि यार उसको मैं कुछ बताना चाहता हूं, मैं इसलिए वचन पढ़ रहा हूं। हमारा कई बार मन ऐसे होता है, दूसरों के ऊपर वचन छोड़ने के लिए हम वचन पढ़ते हैं। या कुछ लोग तो बाइबल में कंट्रोवर्सी में ही डूबे रहते हैं, ये ऐसा कैसा हो गया, वो ऐसा कैसा हो गया, 50 सवाल होंगे, 150 सवाल, ये ऐसा कैसा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल नहीं होने चाहिए, अच्छी बात है, वो आपकी बाइबल स्टडी के लिए अच्छी बात है, लेकिन पूरा ध्यान कंट्रोवर्सी में ही मत लगाओ। वचन को क्या करो, इसमें लिखा हुआ है नम्रता। कुछ चीजें आपके लॉजिक में नहीं बैठेंगी, उस समय क्या करना है, नम्रता से उसे क्या करना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। जब आप ग्रहण करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रहण कर लो, हृदय में जो बोया गया है वो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। आपके प्राणों का उद्धार परमेश्वर का वचन कर सकता है। यहाँ पे आत्मा का उद्धार नहीं लिखा है, प्राणों का उद्धार। प्राण मतलब क्या है, प्राण मतलब आपके सोच विचार, प्राण मतलब आपकी इच्छा शक्ति, प्राण मतलब आपके फीलिंग्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, बुद्धि के अंदर। इनको कोई नहीं देख रहा है। आज मैं आपको फिजिकली देख रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी बुद्धि में क्या है, आपने क्या ठान रखा है, ये परमेश्वर का वचन जानता है। हालेलुया। और जब ये वचन अंदर जाएगा तब वो इसको अंदर की चीजों को क्या करेगा, नया करेगा। हालेलुया। हृदय में बोना पड़ेगा, सबके लिए बोना पड़ेगा, बोलिए बिना बोए कुछ अंदर का सिस्टम खराब ही रहेगा। आप बाहर से अच्छे अच्छे वचन सुन के जाएंगे, लेकिन अंदर क्या है, पूरा अंदर हृदय में बोना कैसे बोया जाएगा। क्या कोई पास्टर लाके बीज बो सकता है आपके अंदर? ये आपका काम है। हालेलुया। हर विश्वासी का काम है कि वो वचन जब सुने, केवल उसको सुनने वाला ना रहे, लेकिन यार आज इन्होंने बोला है, आज मैं जाके देखता हूं ये वचन क्या लिखा है, मैं भी इसको मनन करना चाहता हूं, मैं भी इसकी बरकत को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। हालेलुया। एक ही बीज है हमारे पास, बोलिए एक ही बीज है। बाइबल अलग अलग वर्जन और भाषा में हो सकते, लेकिन वो बीज एक ही है, और उसका जो रिजल्ट है वो भी एक ही है। जानते कि क्या रिजल्ट है बीज का? इस बीज में ये ताकत है कि वो 100% रिजल्ट लेकर आए। हालेलुया। लेकिन वो कहीं में 30 लाता है, कहीं में 60 लाता है, कहीं में 10 लाता है। किसकी बीमारी, किसकी प्रॉब्लम है वो? बोलिए सुनने वाले की, क्योंकि उसने अपने हृदय में जो अच्छा लगा वो बो दिया, जो थोड़ा कठिन लगा, अरे ऐसे कैसे जी सकता है कोई इस दुनिया में, हैं? बिना रिश्वत के थोड़ी हम चल सकते हैं, इस बात को क्या कर दो, हटा दो। जो जमना नहीं है वो हटा दिया, जो ये अच्छा है, प्रभु मुझे 100 गुना आशीष देने जा रहा है, इसको तो मैं नहीं मिलने वाला। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, नहीं मिलने वाला। आपको प्रभु का वचन जैसा है अपने हृदय में बोलना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि प्रभु खुद चाहता है कि आप 100% रिजल्ट लाए। हालेलुया। लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसने आपको सौंप दी है। आमीन। इसलिए कई लोग वचन के ऊपर जब बढ़ते हैं, वचन पढ़ने वाले जो हैं, मनन करने वाले, आप देखेंगे उनके जीवन में एक आत्मिक उन्नति आपको दिखाई देगी। हालेलुया। कुछ लोग 15 साल बाद भी वैसे ही। आज प्रभु चाहता है कि आप बढ़े। हालेलुया। तो दूसरा कंडीशन क्या है? नम्रता से उसको अपने जीवन में क्या करना है? ग्रहण करना है। हालेलुया। आज से कितने लोग अपनी इस वचन को निकालेंगे? हालेलुया। उस पे पढ़ेंगे, उसको बिना डिस्ट्रैक्शन के आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। और दूसरा चीज आप क्या करेंगे? नम्रता से उसमें जो लिखा है, बात वचन कहता है कि ये वचन आपके लिए आईना है। याकूब में लिखा है कि वचन क्या है?
आईने में जब आप देखते हैं तो आपको जो भी है दाग लगा है, धब्बा है, वो दिखाएगा, इसको दूर कर, ये आदत सही नहीं है, ये गाली गलौज सही नहीं है, तेरी बोली सही नहीं है, तेरा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ सही नहीं है, तेरा व्यवहार अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ सही नहीं है, तो इसको बदल। और आपको उस पे बदलना होगा। हालेलुया। उसमें आपकी आशीष छुपी है। हालेलुया। और फिर तीसरी ब्लेसिंग क्या लिखी हुई है देखिए, वहीं पे जाएंगे निर्गमन में, निर्गमन 4 सॉरी नीति वचन 4 सॉरी। तो और अपनी आंखों की ओर ना होने देना, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? आंखों से अलग ना, हाँ, आंखों से अलग ना होने देना, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति आंख खोले तो सामने क्या दिखाई दे? मेरे स्क्रीन में क्या है? इसलिए कई लोग आप सोचते हैं कि ये हॉल में हर जगह वचन क्यों लगा रखे हैं, इसीलिए कि जब आपका ध्यान जाए तो क्या दिखाई दे? अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में हम वचन क्यों लगाते हैं? ताकि वो वचन हमारे सामने रहे। हालेलुया। लेकिन उसका एक गहरा अर्थ ये भी है कि आपका आंख खोलो या आपके जीवन में कोई भी विषय हो, उसमें आपका सबसे पहला जो आपको गाइडेंस है वो कहां से मिलनी चाहिए? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। ये वचन हमारे मार्गदर्शन करना चाहिए। हालेलुया। आमीन। सब कई बार तो हम लास्ट में आते हैं ना, अरे प्रॉब्लम आ गई, चलो इसको फोन लगाता हूँ, अभी प्रॉब्लम आ गई उसको फोन कर, लास्ट में जब सब कुछ खत्म, प्रभु जी अब तो आप ही हमारे, सब ने मेरा साथ, अब आप ही पार, देखो सबका पता है। लेकिन हम ऐसा क्यों शुरू करें? हम सबसे पहले कहां से शुरू करें? और प्रॉब्लम आ गई, देखता हूं इस वचन में प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है। हालेलुया। आमीन। आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आप उसमें से सीखेंगे तो आप दूसरों को भी सिखाने वाले बन जाएंगे। आपके पास कोई आएगा तो बोलेगा यार आप, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा तो मुझे प्रभु ने ये सिखाया, आप क्यों नहीं ट्राई करते? नहीं तो आप क्या बोलेंगे पता है? कोई आएगा प्रॉब्लम लेके, सही बात है यार, तेरी भी प्रॉब्लम यही है, मेरी भी यही है, अपन दोनों की यही प्रॉब्लम है। अब देखते हैं प्रभु कोई रास्ता खोलता है, नहीं तो मैंने उससे तो बात कर रखी है। हमारा ये तरीका होता है। लेकिन आज से हम ये निर्णय लें कि मैं आँख खोलूं तो मेरे सबसे पहले कौन हो? परमेश्वर का वचन हो। हालेलुया। मैं सबसे पहले वचन की ओर मुड़ूं। हालेलुया। सबसे पहले ये देखूं कि वचन क्या बोलता है मेरी इस प्रॉब्लम के विषय में। हालेलुया। तीसरी चीज वो थी। और चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, वरन उसको अपने मन में धारण कर ले, यानी कि फोर्थ चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड कीप देम विद इन योर हार्ट। वो हमने याकूब में भी देखा, इस वचन को हमारे हृदय में छुपाना जरूरी है। दाऊद क्या कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा रखा है ताकि तेरे विरोध में क्या करूं? पाप ना कर सकूं। यीशु मसीह ने जब उनकी परीक्षा हुई तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? जब शैतान ने बोला अरे रोटी को बदल, अरे तू कूद जा, तो परमेश्वर ने क्या बोला? लिखा है तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? हाँ, ऐसा बोला? क्या यीशु मसीह अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे? कुछ लोग यही करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन वचन इधर पड़ा है, लेकिन आपको बस आपका दिमाग एक वो प्रोग्राम हो गया है, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्या करना है हमें? उस वचन को हमारे हृदय में डालना चाहिए, क्योंकि जो वचन बोया गया है, बोया गया का मतलब है प्रकाशन। सब बोलिए प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब क्या है? इस दुनिया में दो तरह का ज्ञान है, एक सेंस, बोलिए सेंस नॉलेज, और एक है रेवलेशन नॉलेज। सेंस नॉलेज और सेंस नॉलेज किस पे चलता है? क्या देखा, क्या सुना, क्या मुझे फील हुआ, सारा जो हमारा सेंसेस है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो सेंस नॉलेज को क्या करती है?
गाइड करती है। और ज्यादातर इंसान सेंस नॉलेज से ही चलते हैं। उनको क्या दिखाई दिया, उनको क्या लगा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने ये कह दिया, और वो उसके हिसाब से अपने सारा डिसीजन चलता है। लेकिन एक विश्वासी जन सेंस नॉलेज से नहीं, लेकिन कैसे चलता है? रेवलेशन नॉलेज। हालेलुया। ये रेवलेशन नॉलेज कहां से आता है? कहां से आता है? अपने वचन को उठाइए, बोले इसमें से आता है। हालेलुया। ये रेवलेशन नॉलेज सेंस नॉलेज से भी बहुत बेहतर है। हालेलुया। याद है यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? पतरस के पास गए और उनको बोला कि लोग कहते हैं कि मैं कौन हूं? यूहन्ना बपतिस्मा हूं, कोई कहता है कि मैं एलाइजा हूं, कोई कहता है कि मैं ये हूं। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर, पतरस की ओर देखकर बोला, लेकिन पतरस तू बता कि मैं कौन हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? सेंस नॉलेज ये बोलती है कि लोग ये बोलते हैं, ये चर्चा में है, लेकिन तू बता कि मैं कौन हूं। और पतरस ने क्या बोला? कितनों को उत्तर याद है? क्या बोला? कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। और यीशु मसीह का उत्तर और भी बढ़िया था। क्या बोला यीशु मसीह ने? मांस और लहू, यानी कि सेंस नॉलेज ने ये बात तुझे नहीं दिखाई है, मांस और लहू ने नहीं दिखाई, लेकिन ये बात मेरे पिता ने तेरे को प्रकट करी है, यानी कि ये तेरे को रेवलेशन मिला है। और फिर यीशु ने पतरस को बोला, इस रेवलेशन के ऊपर मैं एक घर अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा। वो कलीसिया का मतलब क्या है? जब हमारे अंदर प्रकाशन आ जाता है, और मैंने तो सीख लिया है प्रकाश, ये प्रभु ने मुझे, अब इसमें प्रकाशन का मतलब ये होता है ना उससे दाहिने ना उससे, प्रकाशन का मतलब होता है, इसके लिए तो मैं जान भी दे दूंगा क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। हालेलुया। और उस प्रकाशन के लिए यीशु मसीह बोला, इस पे मैं कलीसिया को खड़ा करूंगा। हालेलुया। यानी कि हमारे जीवन के हर पहलू के लिए हमें अंदर प्रकाशन होना जरूरी है। वो प्रकाशन है जो आपको समस्याओं में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने भी घर बनाया, मूर्ख ने भी बनाया। बुद्धिमान व्यक्ति क्या था? वो वचन को सुनता था, लेकिन उस पर चलता था, और वो चलता था, और उस पर चलने के कारण परमेश्वर कहता है कि आंधी आई, तूफान आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने चट्टान पर या उस प्रकाशन पर, उस रेवलेशन नॉलेज पर बुद्धिमान ने अपने घर को खड़ा किया, इसलिए चाहे आंधी आए, तूफान आए, उस घर को वो हिला भी ना सका। हालेलुया। पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। हालेलुया। सेंस नॉलेज से हम खड़े नहीं रह पाएंगे। और वो रेवलेशन नॉलेज कब आएगा? जब ये वचन आपके हृदय में जाएगा। हालेलुया। कई लोगों के वचन जो है वो केवल होठों में है, 10 वचन याद होंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले वही, अरे भाई अब तो सारा नेगेटिव सबसे पहले जुबान से। लेकिन अगर आपके हृदय में वचन छुपा है तो वचन आपके हृदय में पहला आएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और ये 4 चीज अगर आप करेंगे तो परमेश्वर का वचन ये ब्लेसिंग बोलता है, जो 22 में लिखा है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे उसको, 22 वचन को सब मिलकर पढ़ें ऊंचे स्वर से। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। हालेलुया। अगर आपने ये मेडिसिन लेके जा रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर जाइए। हालेलुया। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज अ मेडिसिन टू योर बॉडी। मेडिसिन शब्द इस्तेमाल किया गया है। गॉस्पेल, पिल का मतलब क्या है? टैबलेट। आज आप ये गॉस्पेल लेके जाइए। हालेलुया। और इस गॉस्पेल का कोई ओवरडोज नहीं है, यानी कि आप कितना भी ले सकते हैं। हालेलुया। इसको ओवरडोज ले लीजिए चाहिए तो,
ये आशीष ही उत्पन्न करेगा। हालेलुया। लेकिन इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, उसके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारी बातें इसके अंदर है, लेकिन आज मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। आने वाले समय में हो सका तो हम इस चंगाई, कैसे ये वचन हमारे अंदर चंगाई को उत्पन्न करता है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। हालेलुया। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इस वचन को अपने हाथों में ले। अगर यहाँ पर कोई है जिसके पास ये वचन नहीं है, तो आप मीटिंग के बाद आके जरूर मिले। हम आपके लिए वो वचन आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसके वचन में लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। उसका वचन में लिखा है कि उसका वचन जो उसके मुख से निकल गया वो कभी भी खाली नहीं लौटता। हालेलुया। आज ये केवल एक काली बुक नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का जीवित सामर्थी पवित्र वचन है जो जिंदगियों को बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन इसको केवल होठों में नहीं, अपने हृदय में छुपाना जरूरी है। हालेलुया। इस साल के हम 9वें महीने में आ गए। अगर ये 4 महीने में आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करें इस वचन को पढ़ने के लिए। हालेलुया। कितने लोग खाली टाइम में वचन को उठाएंगे? हालेलुया। कितने लोग आपको जो भी थोड़ा टाइम मिले उसमें इस वचन को पढ़ेंगे? हालेलुया। और उसको ध्यान लगाएंगे। उन 4 चीजों को उसको ध्यान से सुनना है, उसको अपनी आंखों से हटने नहीं देना है, उसको अपने नम्रता से ग्रहण करना है, अपने हृदय में बसा लेना है। हालेलुया। अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 100% आशीष प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये अपनी आवाज़ को उठाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी यहाँ बैठे जितने भी जन हैं, शायद कुछ लोग पहली बार आए होंगे, चाहे कुछ लोग हालेलुया नए होंगे, शायद कुछ लोग बहुत साल से होंगे, लेकिन आज हम इस वचन के साथ हमारा एक नया रिश्ता, एक नई जर्नी शुरू हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। अपने जीवन की समस्याओं के लिए हम परिस्थितियों को, लोगों को और हालातों को दोष देना बंद करें और इस वचन में अपने उत्तर को ढूंढना शुरू करें। हालेलुया। ओ इसमें हमारी आशीष की कुंजी है। हालेलुया। इसमें हमारे जीवन के हर पहलू का उत्तर है परमेश्वर। हालेलुया। ओ ये जीवित वचन यहाँ बैठे एक एक जन के जिंदगियों को बदल दे। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। तेरा जीवित सामर्थी वचन हमें मजबूत करे। हालेलुया। हमें हर आंधी तूफान में खड़े रहने की सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम दुनिया की नजर में बुद्धिमान और आपकी नजर में मूर्ख ना बने, लेकिन आपकी नजर में हम बुद्धिमान हो, क्योंकि हमने उस प्रकाशन को पा लिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि आप जल्द आने वाले हैं। यू आर कमिंग बैक। हालेलुया। और आप एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया के लिए लौट आ रहे हैं जो तेरे वचन से धुली हो परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचन से जो शुद्ध की गई हो परमेश्वर, ऐसी तेजस्वी कलीसिया बैबुला में खड़ी हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सब मिलकर बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।